एक्सपेरिमेंट्स नंबर 3। इसमें हम लोग दिखाने वाले हैं कि कॉइल और ट्रांजिस्टर फ्लो का इंडक्टर जिसको बोलते हैं उसका क्लासेस। आप लोग लिख लीजिए इंडक्टर, इसको हम लोग कॉइल भी बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। हम लोग का पहले का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने जाना था कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का काम और इसको किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो कॉइल का जैसे कि इसका जो है डिनोटिंग लेटर हम लोग बोलेंगे इसका डिनोटिंग लेटर हम लोगों का आता है एल से डिनोट हो। ये एल कहाँ पर रहेगा सर्किट में, हम लोग जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर डिनोटिंग लेटर रहेगा एल। ठीक है, एल को एल से हम लोग इसका सर्किट सिंबल रहेगा सर्किट सिंबल इसके इस तरह का कुछ दिखेगा, मतलब कि वायर को ऐसे करके राउंड शेप में किया गया है। ठीक है, अभी जो है हम लोग कॉइल का वर्क को जानेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स और आगे की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा वर्क को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है सपोज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक 4 वोल्ट डीसी सप्लाई है सर्किट में। ये अगर जाता है तो अगर यहाँ पर अगर कॉइल अगर रहता है तो कॉइल क्या करेगा, इसको जो है यहाँ से 4 वोल्ट डीसी इसको पास कर देगा। मतलब ये इसको हम लोग बोल पाएंगे कि ओके ये डीसी को आराम से पास कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी या फिर एसी को अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 4 वोल्ट, तो क्या होगा, एसी करंट जो होता है इस तरीके से चलता है, एसी यहाँ पर जा नहीं पाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये कनेक्शन सही है। ये कनेक्शन जो है ये वाला कनेक्शन में हम लोग बोलेंगे कि एसी जा नहीं पाएंगे। तो क्या क्यों जा नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉइल की यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मैग्नेट को रेडी करेगा, मैग्नेट को हम लोगों का यहाँ पर बना देगा, मैग्नेट बनाता है। ठीक है, तो कॉइल क्या करता है, अगर एसी करंट जाता है तो यहाँ पर मैग्नेट बना देता है, मतलब एसी को रोकने का काम करता है और डीसी को जो है आराम से सप्लाई कर पाता है बोर्ड पर। ठीक है, ये दोनों हो गया हम लोगों का, डीसी जा रहा है, डीसी सप्लाई हो रहा है और एसी जो है एसी को रोक रहा है, यहाँ पर मैग्नेट कर रहा है। अगर बोर्ड से बाहर होता है, अगर एसी करंट अगर हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेट रहेगा। यहाँ पर अगर कोई भी मेटल का चीज़ रखते तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ मोबाइल पर जाते हैं। मोबाइल के अंदर, आउट ऑफ मोबाइल, मोबाइल के बाहर इस कॉइल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कॉइल जो होता है एक होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम में मैं आप लोग समझ जाएंगे। ये बोर्ड से बाहर है, ये कहाँ पर रहता है, हम लोगों का मोबाइल का चार्जर पर। तो क्या हो रहा है, एक मोबाइल का यहाँ पर जैसे एक चार्जर है, ठीक है, ये वाला चार्जर, इसका अंदर वाले मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें एक रहता है, एक ट्रांसफॉर्मर रहता है यहाँ पर। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर हम लोग आगे ये देखिए दोनों कॉइल के साथ ऐसे करके इस तरीके से रह रहा है। ये बोला होगा इनपुट, ये बोला होगा आउटपुट, दो तरीके का। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो इनपुट हो रहा है, कौन सा क्या इनपुट हो रहा है, यहाँ पर 230 वोल्ट इनपुट हो रहा है और आउटपुट हम लोगों का क्या हो रहा है 5 वोल्ट डीसी। डीसी दूसरा चीज करता है, लेकिन इसको 230 से क्या कर रहा है 5 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। ये किस तरीके से होता है, इसको होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है आप लोग देखिए। ये किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि मोबाइल का अंदर में जो ट्रांसफॉर्मर रहता है इस तरीके से लपटे हुए रहता है, एक कॉइल दो इस तरीके से, दो, एक इनपुट हो गया एक आउट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जो यहाँ पर एसी 230 से 220 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इस जगह पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर इंसुलेशन क्या हुआ है, इसके साथ कोई शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नेट रेडी हो रहा है। किस तरीके से वाला चीज काम कर रहा है,
ये काम कर रहा है इस तरीके से। यहाँ से मैग्नेट निकल रहा है, तो मैग्नेट हो गया। यहाँ पर एसी करंट आया, मैंने क्या बोला था, एसी करंट जाने से यहाँ पर मैग्नेट रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो कॉयल है यहाँ पर, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को लेके यहाँ पर इसको पास कर रहा है। तो अगर जो है हम लोग अगर बोलेंगे कि इसमें अगर जो है इसमें कॉयल का जो जो पेच होता है ना, ये वाला अगर ज़्यादा होता है और ये वाला अगर कम होता है तो क्या होगा, यहाँ पर कम वोल्ट निकलेगा, तो फिर स्टेप डाउन का काम करता है। अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सोचिए यहाँ पर कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कॉल का जो पेच होता है, तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा। हम लोग का बैटरी जो मोबाइल का चार्जर हो तो वहाँ पर किस तरीके से रहता है, यहाँ पर रहेगा थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पर रहेगा थोड़ा सा कम। ठीक है, तो उसके बाद जो कम होने के बाद कम वोल्टेज निकाल देता है। इसमें से हम लोगों ने क्या डाला, 230 वोल्ट, और यहाँ से निकला 5 वोल्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये वाला काम चलता है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। इस तरीके से मोबाइल पर इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों का जो है जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के बाद हम लोग दूसरा कंपोनेंट डाल के उसको डीसी बनाते हो, तो बात का बात है डीसी का। लेकिन हम लोगों का जो है एसी करंट को पहले कम करना पड़ेगा स्टेप डाउन। तो इस तरीके से कॉइल का काम हो रहा है। देखिए ट्रांसफार्मर में इस तरीके से इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैग्नेट रेडी किया गया, एसी से होता है। मैंने पहले बताया था इस यहाँ पर एसी को यहाँ पर मैग्नेट बना देता है। ठीक है, एसी को पास नहीं कर पाता है बोला। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रेडी किया, मैग्नेट यहाँ से निकल के जा रहा है। यहाँ पर जो है कोर जो इसको जो जो यहाँ पर जो पेज जो है ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर कम, यहाँ पर जो है हम लोगों का कम है, तो फिर यहाँ से कम निकल रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट निकल गया। तो इस तरीके से काम करता है कॉइल। ठीक है, तो कॉइल का वर्क ए हो गया। इसमें जो क्या कहता है हम लोग मोबाइल में देखेंगे कि इस तरीके से एक कोर का इस्तेमाल, इसको कोर बोला जाता है, यहाँ पर ऐसे करके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो मैंने यहाँ पर दिखा आप लोग इनपुट, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पेज से हम लोग एसी करंट घुसता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर थोड़ा कम होता है, इसलिए निकलता है थोड़ा कम वोल्टेज है, यहाँ से कम निकलता है यहाँ से। ओके, ये हो गया हम लोगों का जो ये वाला वर्क हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका कनेक्शन को जान लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होगा पैरेलल और सीरीज में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका कनेक्शन देखते हैं, दो तरीके का कनेक्शन होता है, एक पैरेलल एक सीरीज होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको पैरेलल में जोड़े, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को एक बार देख के उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पैरेलली मैं इसको जोड़ रहा हूँ। पैरेलल मतलब 2 पॉइंट के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पर जैसे एक कॉइल हो गया, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट डीसी, और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर एक आईसी है, सोचिए हो गया। इस तरीके से जा रहा है। अभी आप लोग बोलिए ये वाला वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, ये तो डीसी है, तो डीसी को क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। हो गया। अगर यहाँ पर प्लस है, ये वाला माइनस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलने के वजह से ये वाला शॉर्ट हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये वाला कनेक्शन जो है नहीं चलेगा, ये वाला पैरेलल में इस तरीके से हम लोग नहीं डाल पाएंगे कॉइल को। हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि इसको मैंने यहाँ पर सेम चीज़ बना रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मेरा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर जैसे नेगेटिव हो गया, जो नहीं तो आप लोग सोचिए, यहाँ पर मैं एसी से समझा रहा हूँ। एसी करंट है और एसी को मैंने किया कि यहाँ पर मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो एसी जो है, एसी निकल के जो है एसी यहाँ से नीचे आ जाएगा, एसी तो पास यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेट रेडी कर देगा, यहाँ पर रुक जाएगा। ऐसे होता है ना। यहाँ पर जो डीसी जो करंट रहेगा, डीसी आराम से आईसी के पास पहुंच जाएगा। अगर एसी की जैसे कोई अगर कनेक्शन है, एसी के जैसे चल रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पैरेलली अगर कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो एसी को तो इसने क्या किया, इसमें मैग्नेट बन गया, यहाँ पर रोक दिया। लेकिन डीसी को जो आराम से यहाँ पर निकाल के हम लोग को प्योर डीसी यहाँ पर निकाल दिया। इसीलिए देखिएगा, आप लोगों ने शायद क्लास में देखा होगा, सुना होगा बहुत, जब फिल्टर करने का काम करता है, एसी को यहाँ पर जमा कर दिया,
इसको जो है प्योर डीसी को यहाँ पर आईसी के पास भेज दिया। ठीक है, प्योर डीसी जो है इसको आईसी को यहाँ पर भेज दिया इस तरीके से, ये वाला पास हो गया। यही होता है कनेक्शन हम लोग का। बोलिए ये वाला चीज़ सही है कि नहीं, मैंने जो अभी आप लोगों को बोला ये वाला सही है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोगों को सही गलत का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं और एक बार बना रहा हूँ इसको इस तरीके से मैंने बनाया। यहाँ पर गलत है तो बोलिएगा, समझ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं एसी करंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो एसी करंट क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, एसी को ये रोकने का काम करता है। ये ऐसे ऐसे होता है, तो जैसे पैरेलल है तो एसी तो यहाँ पर निकल ही एक्चुअल में जाएगा ना आईसी की तरफ, हो गया। और जो एक क्या करते हैं डीसी को जो है, इसका जो डीसी है डीसी को पास करने का काम करता है। तो आप लोगों ने पहले सुना था बोले डीसी को पास करने का काम करता है डीसी, ये पास कर देता है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है डीसी मतलब जो है नॉइज जो होता है डीसी नॉइज, इसको जो है यहाँ पर निकाल दिया और एसी की इस तरफ निकाल दिया। तो बोलिए ये वाला मैंने सही बोला, ये भी मैंने बोला सही, तो एक्चुअल में दोनों में से कौन सा सही हुआ, बोलिए क्या करता है। तो फिर ये वाला चीज जो है ये वाला भी हो गया रॉन्ग, ये वाला हो गया सबसे सही। ये वाला कौन सा सिग्नल है, अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ है तो यहाँ पर ऐसे करके निकाल के आईसी की तरफ दे रहा है। और ये वाला क्या करता है, जो डीसी को पास करता है तो डीसी को नीचे की तरफ खींच लिया, ये वाला सही होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ आप लोगों को गुमराह करने के लिए बोला हूँ, आप लोग अगर समझ में आएगा, क्वेश्चन अगर बनता है दिमाग पर तो ही अब मैं समझूंगा। पहले का जो मैंने बोला है वो आप लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए मैंने जानबूझ के वाला चीज़ बोला है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कनेक्शन है कहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, ये वाला मिलेगा हम लोगों को नेटवर्क सेक्शन पर। नेटवर्क सेक्शन पर हम लोगों को 2% से लेके 5% तक हम लोगों को नेटवर्क सेक्शन इस पैरेलल के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। नेटवर्क रेडियो फ्रीक्वेंसी मैंने क्लास में बताया था चलता है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ मिलेगा, हो गया। अभी पैरेलल के बारे में आप लोग पता चल गया किस तरीके से होता है। तो फिर मैं और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर इस तरीके से अगर डीसी करंट को निकाला जाए, डीसी को नीचे कर देता है तो फिर ये वाला कनेक्शन गलत हो गया। ये भी मैंने गलत बोला आप लोगों को, राइट जो होता है ये वाला चीज़ होता है। अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो फिर क्या करेगा, उसको यहाँ पर पास कर देगा, यहाँ पर चला जाएगा। डीसी को जो है ऊपर से चला जाएगा क्योंकि बोला रोकने का काम करता है। और डीसी जो है डीसी नीचे की तरफ, ये बोला डीसी पास हो जाता है। कैपेसिटर में डीसी नहीं पास, ये वाला पास हो गया। डीसी का नॉइज जो रहेगा ये वाला यहाँ से पास हो जाएगा, तो साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन आएगा, नेटवर्क बहुत बेहतरीन आएगा, यहाँ पर होता है। तो ये कनेक्शन ज़्यादातर हम लोगों को 2 से लेके 5% तक हम लोगों को कहाँ मिलता है, ये वाला हम लोगों को मिलता है नेटवर्क सेक्शन पर। ये वाला याद रखिएगा, नेटवर्क सेक्शन पर आप लोगों को अगर कॉइल मिलता है तो फिर जो है इस तरीके से आप लोगों को पैरेलल के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। हो गया क्लियर, ये वाला चीज़ कंप्लीट। अभी हम लोग सीरीज कनेक्शन पर आते हैं। अभी मैं अगर सीरीज कनेक्शन एक बनाऊँ यहाँ पर ऐसे करके, सीरीज कनेक्शन ऐसे रहता है। उसके बाद मैंने एक पार्ट बना दिया, यहाँ पर 4 वोल्ट मैंने दे दिया। ठीक है, डीसी, तो ये क्या डीसी को पास कर रहा है, यस डीसी को तो पास करता है। तो क्या करेगा, डीसी को पास कर दिया। एसी, एसी को क्या करेगा, बोला पास करेगा। एसी को तो ये नहीं पास करता, रोक देता है। तो ये कहाँ पर ये वाला इस्तेमाल हो रहा है हम लोग अगर देखेंगे तो फिर ये वाला ज़्यादातर जहाँ पर एसी का नॉइज है, बोले एसी जैसे कुछ चीज़ है उसको रोकेगा, डीसी को प्योरली पास कर देगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा आप लोग खुद ही सोचिए, बोले कहाँ पर मिल सकता है, कौन सा सेक्शन पर। चार्जिंग सेक्शन हो गया। ठीक है, पावर सेक्शन जहाँ पर से डीसी वोल्ट पावर ऐसी से निकलता है वो वाला पावर सेक्शन हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो है कॉयल जो है 2 से लेकर 5% पैरेलल में मिलता है हम लोग का नेटवर्क सेक्शन पर, और बाकी जो है 95 से लेके 98% तक हम लोगों का ये वाला सीरीज कनेक्शन पे ही मिलता है। सीरीज कनेक्शन पे ज़्यादातर मिलता है। क्लियर हो गया, सीरीज कनेक्शन ऐसे होता है, यहाँ से लेके आते कनेक्शन एक कनेक्शन के साथ। ठीक है,
कनेक्शन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया डाउट सब? ये वाला सोच के रखिए, ध्यान से लिख के रखिएगा कहाँ पर कितना इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर पैरेलल इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर सीरीज। सबसे ज़्यादा बोर्ड पर 95 से लेकर 98% सीरीज के साथ इस्तेमाल होता है। क्यों? देखिए, एसी का नॉइस को ये वाला रोका और डीसी को ये वाला पास कर दिया। ये तो हम लोग चाहते हैं ना, डीसी कोई भी वोल्ट हो इसको पास कर दे। नहीं तो पार्ट को अगर डीसी नहीं मिलेगा, अगर एसी मिलता है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सा पार्ट को मुझे चाहिए? एसी चाहिए, एसी जैसा सिग्नल चाहिए। नेटवर्क में रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलता है, वहाँ पर चाहिए। वहाँ पर मैं पैरेलली ये वाला चीज़ मैं देखूंगा, पैरेलल कनेक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, कनेक्शन टाइप हमेशा याद रखिए, यही मेन होता है। कहाँ पर कौन सा किस तरीके से कॉयल, नहीं तो आप लोग कॉयल को जाने चेक करना है कि कॉयल होता है, इसको यहाँ पर डालने से बिप देता है, ये देता है, वो देता है, इससे आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। नेटवर्क सेक्शन में मुझे किस तरीके से मुझे देखना है, और जो है दूसरा सेक्शन में मुझे किस तरीके से कॉयल को चेक करना है, ये दोनों को ध्यान में रख लीजिए। अभी जो है हम लोग जो है कॉयल का थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है। कॉयल का जो है, इसको जैसे कि हम लोगों ने रेजिस्टर को हम लोगों ने क्या बोला था, इसको मेजर, इसका जो हम लोग का जो होता है वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू। रेजिस्टर एक प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मैंने नहीं लिखा है, शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश कर, लॉन्ग होने से प्रॉब्लम हो जाता है। कैपेसिटर को कैपेसिटेंस। ऐसे ही इंडक्टर जो होता है हम लोगों का इंडक्टेंस होता है। इंडक्टर जो हम लोग का कॉइल है, इसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं, बोले लिख लीजिए। और इसका मेजर यूनिट क्या होता है? मेजर यूनिट ये होता है हेनरी, या फिर हम लोग एच भी बोल सकते हैं। तो क्या हम लोग जानेंगे इसके जो मेजर हेनरी में हम लोग इसको निकाल पाएंगे। कैपेसिटर में जैसे होता था सेम टू सेम ऐसा ही है यहाँ पर। जो 1 हेनरी को अगर 1000 टाइम इससे अगर छोटा होता है तो 1 मिली हेनरी। ठीक है, इससे अगर होता है क्या, 1 मिली स्मॉल लेटर में है, मिली हेनरी 1000 टाइम अगर छोटा होता है इससे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 माइक्रो हेनरी। 1 माइक्रो हम लोग यू के जैसे लिखते हैं हेनरी। उससे 1000 टाइम छोटा क्या होता है? 1 नैनो हेनरी। इस तरीके का छोटा छोटा ही हम लोगों को मिलता है कॉइल के अंदर। इसलिए कॉइल का हेनरी का इस्तेमाल हम लोगों का मल्टीमीटर में नहीं होता है, और हेनरी का अलग से कोई भी अलग से पॉइंट भी नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग मल्टीमीटर में हेनरी मोड करके नहीं चेक कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कॉइल। कितने तरीके का कॉइल होता है? नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा सिंगल कलर कॉइल। नंबर 1 में क्या रहता है? सिंगल कलर कॉइल में रेजिस्टेंस की जैसे ही दिखेगा, ये वाला थोड़ा सा मोटा और बड़ा होता है। यहाँ पर रहेगा ब्लैक, दोनों साइड पे सिल्वर मेटल के जैसा होता है। मेटल मैंने एम करके लिख दिया। ठीक है, सिंगल कलर कॉइल। नंबर 2 में आता है हम लोगों का डबल कलर कॉइल। डबल कलर कॉइल में क्या होता है, जैसे कि व्हाइट हो गया, यहाँ पर ब्लैक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ में ब्लू होता है और ग्रीन भी रहेगा। ये वाला व्हाइट ब्लैक वाला ज़्यादा मिलता है डबल कलर कॉइल। ठीक है, ये नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। नेटवर्क सेक्शन में ज़्यादातर हम लोग ये बोला, नेटवर्क का जो टिप रहता है ना, ये बोला ऐसे नेटवर्क के जैसे गोल गोल करके रहता है, वो उसके सामने आप लोगों को मिल जाएगा। मैं दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, 2 कॉइल हो गया। नंबर 3 में आता है आप लोगों का बूस्ट और बक कॉइल। ये दोनों कॉइल बूस्ट एंड बक कॉइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। ये किस तरीके से, किसी बोर्ड में ऐसे राउंड शेप में आएगा, इस तरीके से किसी बोर्ड में
रेक्टेंगल शेप में आकर यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से रहेगा, बूस्ट एंड बक कॉइल। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में आता है हम लोग के एरे कॉइल। एरे कॉइल कैसे रहेगा, हम लोग का एक से ज़्यादा अगर होता है कॉइल को मिला के बनाए, 2 हो गया 3 हो गया, एक से ज़्यादा कॉइल को मिक्स करके बनाया जाता है, ये वाला। और नंबर 4 में आता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट कॉइल, ये पहले बोर्ड में मिलता था। ये आप लोगों का कैसे ऐसे दिखेगा, यहाँ पर जो है जेल के ट्रांसपेरेंट रहेगा, अंदर से जो है कॉपर वायर जैसे दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट। ये बोर्ड में पहले का बोर्ड में मिलता था। ठीक है, तो फिर हम लोग के पास कितना तरीके का कॉइल होगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 तरीके का कॉइल। ज़्यादातर हम लोग ये वाला ही मिलेगा, और बूस्ट बक कॉइल, और जो है हम लोगों का सिंगल कलर कॉइल, और जो डबल कलर कॉइल मैंने बोला नेटवर्क सेक्शन में आप ढूंढिए, आप लोगों को मिल जाएगा एक कलर के साथ। बूस्ट और बक कॉइल को पहचानने का तरीका कहाँ पर मिलता है, सुन लीजिए अच्छे से। बूस्ट कॉइल आप लोगों को मिलेगा लाइट सेक्शन पर, लाइट आईसी जो होता है ना, लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, वहाँ पर मिलेगा। और बक कॉइल क्या होता है, बक कॉइल का काम होता है वोल्टेज को लो करना, बूस्ट का काम होता है वोल्टेज को अप करना। ये ज़्यादातर आप लोगों को मिलेगा जो है पावर आईसी के पास, क्योंकि पावर आईसी से बहुत ही लो वोल्टेज निकलता है, 1.8, 1.1, 1.2, 1.05, 2.05 ऐसे करके 4 वोल्ट नहीं निकलता है। तो जो हम लोग का बक कॉइल जो होगा, बक कॉइल आप लोगों को मिलेगा ज़्यादातर, आप लोगों को मिलेगा जो है पावर आईसी के पास, और बूस्ट कॉइल आप लोगों को लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी जो होता है उसके आजू बाजू आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उसके बिना जो बूस्ट नहीं होगा, ओवर वोल्ट नहीं बनेगा, तो फिर तो लाइट नहीं चलेगा, ये वाला चीज़। ठीक है, ये दोनों होता है। और आप लोगों का जो है एरे, जो मैंने बताया था एरे कॉइल के बारे में, एरे आप लोगों को मिलेगा ज़्यादातर हम लोगों का कहाँ मिलता है, बोले डिस्प्ले सेक्शन के आजू बाजू। आप लोगों को डिस्प्ले का जो कनेक्टर रहता है ना, आप लोगों ने ऐसे करके दिखा डिस्प्ले कनेक्टर, वहाँ पर ही आप लोगों को जो है एरे वाला कॉइल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बूस्ट एंड बक कॉइल को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरीके से क्या होगा। जैसे कि सोचिए ये वाला एक पावर आईसी है। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 वोल्ट दे रहा हूँ, सॉरी, तो पावर आईसी से क्या निकलता है इस तरीके से, 1.8 वोल्ट, 2.05 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, इस तरीके से, या फिर 2 जो रहता है 0.8 वोल्ट। सब कम हो रहा है ना, आप लोग देखिए जा रहा है 4 वोल्ट, लेकिन कम। इस जगह पर आप लोगों को बूस्ट कॉइल आप लोगों को मिलता है, यहाँ पर लो वोल्टेज की जगह पर इस तरीके से, सॉरी बक कॉइल मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को मिलता है बक कॉइल लो वोल्टेज की जगह पर आप लोगों को मिलेगा इस सब जगह पर। एक एग्जांपल से तो फिर देखिए आप लोगों का 4 वोल्ट, तो बहुत सारा वोल्टेज वेस्टेज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे सोचिए ये वाला एक पाइप है, ये वाला 4 वोल्ट का है, ऐसे पानी आ रहा है। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक पाइप लगा दिया, ये तो कम हो गया ना, यहाँ पर 2 वोल्ट निकल रहा है, ये कम हो गया, लेकिन इसका एम्पियर तो हाई हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें एम्पियर बढ़ जाता है, यही चीज़ यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर जा रहा है 4 वोल्ट, यहाँ पर मैंने छोटा एक पाइप लगा दिया, इसमें एम्पियर बढ़ जाए, यहाँ पर रहता है हम लोगों का 2 एम्पियर, और यहाँ पर एम्पियर जो होता है बढ़ जाता है, जैसे 5 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर तक ये वाला बढ़ जाता है, तो काम फास्टली होता है हम लोगों का। ये वाला एग्जाम्पल है। तो बूस्ट कॉइल और बक कॉइल में क्या चीज़ का अंतर रहता है, जैसे एक बूस्ट कॉइल रहता है उसमें जो वायर का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला बहुत मोटा होता है, कम टर्न बहुत कम होता है, इसके वजह से ये वाला लो जो है लो वोल्टेज बना रहता है, लो वोल्टेज। और जो हम लोग का नहीं, ये वाला बक कॉइल है, सॉरी। और बूस्ट जो होता है, बूस्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है इसका जो टर्न बहुत ज़्यादा होता है, इसको बढ़ा देता है, ये वाला चीज़।
इसमें मोटा वाला वायर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको रोक देता है। ये वाला यहाँ पर जो है ज़्यादा टर्न होता है, ये वाला बूस्ट होता है, ये वाला बक। इस तरीके से कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है बूस्ट एंड बक कॉइल पर। ठीक है, अभी हम लोग अगर चेकिंग के बारे में बोले तो फिर चेकिंग कैसे होगा। मैंने जैसे हिंदी को हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे ऐसे बोला था। कोई भी कॉइल अगर है, दोनों तरफ अगर बिप दे रहा है तो ये वाला ओके है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या जाना था, बूस्ट कॉइल में बहुत सारा जो है यहाँ पर जो है जो टर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें कुछ तो वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर कितना वैल्यू दिखाएगा, इसमें वैल्यू आएगा, इसमें वैल्यू आएगा हम लोगों का 004 से लेके 008 तक वैल्यू, ये वाला बूस्ट कॉइल पर आएगा। तो ये वाला ओके है। अगर यहाँ पर 002 से लेके यहाँ पर पूरा ही 0 आ रहा है तो ये वाला जो है खराब है। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब चेक करने के बाद। ठीक है, नॉर्मल जो कॉइल रहता है उसमें मैंने जैसे बोला बिप रहता है, बिप साउंड करेगा, इस तरीके से होता है। बिप करने से के बाद ये वाला ओके होता है। नॉर्मल कॉइल फर्स्ट में मैंने जो लिखा था वो बोला चीज। और जो बक कॉइल होता है मैंने क्या बोला, उसमें वायर का जो है मोटा वाला वायर का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से मोटा, इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है ये वाला। इसमें भी कुछ वोल्टेज दिखाएगा, कितना रहेगा 002 से लेके 004, अगर इतना वैल्यू अगर दिखा रहा है तो ये वाला जो है ओके है। तो फिर हम लोगों ने क्या जाना इस यहाँ से, अगर नॉर्मल कॉइल में बिप दे रहा है तो ओके है बिप, और जो है अगर जिसमें थोड़ा हाई वैल्यू दे रहा है वो वाला है हम लोगों का बूस्ट कॉइल, वो वाला ओके है बूस्ट। और बक कॉइल में क्या देगा, लो वैल्यू देगा, इसमें लो वैल्यू देता है तो फिर ये वाला चीज़ है ओके है। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल कॉइल को बिप के साथ, बूस्ट कॉइल को हाई वैल्यू के साथ और बक कॉइल को लो वैल्यू के साथ चेक करने से ये सब चीज़ ओके होता है। अगर कॉइल मर बिप नहीं दे रहा है तो फिर वो वाला जो कॉइल होता है वो वाला खराब होता है, उसी में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी जाना कि कॉइल का काम क्या होता है और कॉइल किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसका मेजर यूनिट क्या होता है, उसको चेक करने का तरीका, कौन सा कॉइल कहाँ पर रहता है, और जो है बूस्ट एंड बक कॉइल का काम, एरे कॉइल का काम, और जो है हम लोगों का नॉर्मल कॉइल का काम। नॉर्मल का आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, इस तरीके से होता है। कुछ मैं पिक्चर के साथ भी आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, ये वाला देख लीजिए तो फिर ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इसका जो डिटेल्स लेकर होने से मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद भी, किस तरीके से क्या काम करता है, शायद आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉइल का वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं उसको आप लोगों को बता के क्लियर कर दूंगा। चलिए तो फिर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला डबल कलर कॉइल है, देखिए व्हाइट के साथ ब्लैक किया हुआ पॉइंट हुआ, नेटवर्क के सेक्शन की जगह पर है। देखिए नेटवर्क का राउंड किया हुआ है नीचे, नेटवर्क सेक्शन पे ये वाला मिलता है। जैसे ये वाला ब्लैक देख रहे हैं, बीच में दिखे व्हाइट देख रहे हैं, ऊपर में देखिए पॉइंट किया हुआ ब्लैक है। ये वाला होता है डबल कलर कॉइल। इस तरीके से बहुत सारा आप लोगों को नेटवर्क सेक्शन में ऐसे मिलेगा। मैं बोर्नियो से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए कितना सारा है। ये सब कॉइल है, हाँ, डबल कलर कॉइल इसको बोलते हैं। और यहाँ पर दो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, एक देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये वाला थोड़ा सा मोटा और ऊपर पतला। वो वाला रेजिस्टेंस ऊपर वाला, नीचे वाला है आप लोगों का कॉइल है, थोड़ा सा मोटा दिखेगा, एक ही जैसे दिखता है। रेजिस्टेंस थोड़ा सा पतला दिखेगा। ठीक है, सिंगल कलर कॉइल है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो सिंगल कलर कॉइल इस तरीके से दिखता है। और ये जो मैं पावर इसी के सामने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वाला है आप लोगों का बक कॉइल। ठीक है, बक कॉइल इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो बक कॉइल का काम क्या आप लोगों को पता है, हाँ, पावर इसी के सामने ही रहता है। बोला बक कॉइल पावर को लो करने का काम करता है। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को डिटेल्स में दिया था। इस तरीके से आप लोगों को बक कॉइल दिखेगा जो वोल्टेज को लो करता है। इस तरीके से पावर आईसी के पास बहुत सारा ऐसे इस तरीके से दिखे, ऊपर ही कितना सारा बक कॉइल मिल रहा है आप लोगों को, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, थोड़ा सा ये वाला जैसे गोल्डन शेप में है, ये भी है बक कॉइल। तो पावर आईसी के सामने ये वाला मिलता है बक कॉइल, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से आप लोग को बोर्ड में मिलेगा। स्मार्टफोन से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, बोर्नियो सिस्टमेटिक का होते हुए। और ये वाला आप लोगों का क्या हो गया, ये वाला आप लोगों का लाइट आईसी हो गया, लाइटिंग आईसी। उसके सामने ये वाला बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल क्या करता है आप लोगों को पता है, बूस्ट करता है, वोल्टेज को अप करता है, 15 से लेके 35-40 तक बूस्ट कर देता है।
जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था। तो इस तरीके से दिखेगा ये वाला लाइट ऐसी। और देखिए यहाँ पर देखिए जो लिखा है 828C, ये वाला है ग्राफिक्स आईसी। इसके पास 2 बूस्ट कॉइल मिला है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से 2 बूस्ट कॉइल मिलेगा ग्राफिक्स आईसी लाइट आईसी के पास, ठीक है। तो यही था प्रैक्टिकल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।